बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 1 दिसंबर 2019 से 7 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जो वीकली प्रेडिक्शंस या जैसे कुछ लोग वीकली फोरकास्ट कहते हैं या जिसको कुछ लोग वीकली हॉरोस्कोप से नाम से जानते हैं या वीकली एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं या जो है जिनको लोगों को ये आइडिया है कि हम बात कर रहे होते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा या ये महीना कैसा रहेगा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज की। एरीज के बारे में जो है हमने कोशिश इस बार यही करेंगे, क्योंकि हम वैसे आपको कोशिश करते हैं कि डिटेल से हर चीज़ बताएं, लेकिन हमारे व्यूअर्स का एक फ्रीक्वेंटली एक बात आ रही है कि जी आप वीडियो को प्रिसाइज करें, छोटी करें, शॉर्ट करें और टू द पॉइंट बात करें। तो अब हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। ग्रहण के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वो आपको पहले ही पता है। उसके असरात इस हफ्ते में भी आ रहे हैं वैसे ही, सो उसके ऊपर हम अब बात नहीं करेंगे। कम टू द पॉइंट, अगर इनकी पर्सनालिटी के ऊपर, इनकी इकोनॉमी के ऊपर बात कर लें तो पर्सनालिटी में थोड़ी सी जज्बातियत बढ़ रही है और थोड़ा सा जल्दबाजी का एलिमेंट है। अपने कामों को रैप अप करने के चक्कर में अपने कामों को ध्यान से करने की कोशिश करें। अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दें, अपनी नौकरी की तरफ ध्यान दें, अपनी चीज़ों को प्रिसाइजली तो करें, लेकिन उनको कट शॉर्ट मत करें। एग्रेशन है, जज्बातियत है, कोई जो है वो मजहबी बहस या कुछ ऐसी चीज़ जो है उससे भी गुरेज कर लें। हम बार बार नाज़रीन आपको वही बातें बताते हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर सेम है। हमें ये भी कहा जाता है कि आपकी प्रेडिक्शन सेम हो जाती है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर सेम है। जब हमारी सोसाइटी का रहन सहन सेम है, हमारे अंदर एग्रेशन जो है वो पूरी दुनिया में एक खास लेवल के ऊपर चल रहा है, तो हम उसकी बात ही करेंगे ना, हम उसके अलावा कैसे कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो को जो है वो यूनिक करने के चक्कर में हम जायचा तो ख़राब नहीं कर सकते ना, हम अपनी क्रेडिबिलिटी तो ख़राब नहीं कर सकते। खैर, मईशत के हवालों से बात कर लें तो जो लोग इंटीरियर से जिनका ताल्लुक है, कंस्ट्रक्शन से जिनका ताल्लुक है, बिल्डिंग मटेरियल से जिनका ताल्लुक है, हाउसिंग सोसाइटी से जिनका ताल्लुक है, उनके लिए कामयाबी है। इसके अलावा वो लोग जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ताल्लुक है, ट्रेड से ताल्लुक है, फिजिकल ट्रेड की बात करूँ, वो लोग जो है उनके लिए कामयाबी बहरहाल है। स्लो डाउन है लेकिन है। ऑनलाइन ट्रेड के लोगों के लिए बहुत एहतियात का टाइम है, क्योंकि मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव होने के चांसेस है। कभी बुल ट्रेंड और कभी जो है वो बियर ट्रेंड, ये दोनों मार्केट में देखने की जो है वो आएंगे इस हफ्ते में, और चीज़ें तेजी से उतार चढ़ाव का शिकार होंगी। जब तक आप मार्केट से फुल अवेयर नहीं है, जब तक आप मार्केट की पूरी स्ट्रेटजी को नहीं समझते, डोंट गो फॉर द ट्रेड। छोटी ट्रेड कर लें, बड़ी ट्रेड करके जो है वो कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। नाज़रीन, सदके की बात, बल्कि सदके से भी पहले अगर हम बात कर लें लकी नंबर की, तो लकी नंबर इनके लिए इस हफ्ते में एरीज के लिए जो लकी नंबर होने के चांसेस हैं वो है 9। 9 वैसे तो तरक्की का आदत है, 9 ताकत का आदत है, 9 थ्रस्ट का आदत है, लेकिन जब हैसल बढ़ती है तो फिर चीज़ें उलझ रही होती हैं। रोमांस की बात कर लें या फैमिली अफेयर्स की बात कर लें तो स्टिल इनके लिए अल्लाह की तरफ से कर्म नवाजी है। शादियों के लिए अच्छा टाइम है, मंगनियों के लिए अरेंज जो है वो टाइम बहुत अच्छा है, रिश्तों को तय करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है, लव मैरिज अरेंज मैरिजेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है। फिर हमारे जो है वो व्यूअर्स, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपकी आरा को बहुत वेटेज देने की, फिर कुछ हमारे व्यूअर्स ने कहा कि जी आप बात करते हैं जी आप रिलेशनशिप की उसकी, तो इस वीडियो में हम रिलेशनशिप पे भी बात नहीं करेंगे। बहरहाल रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपके इस वक्त उतार चढ़ाव का शिकार हैं। उसमें जो है हमारी कैलकुलेशन तो ये कहती है कि इसमें बदनामी का चांस बन सकता है, रुसवाई का चांस बन सकता है। एहतियात कर लें, अपने आप को फोकस कर लें और अल्लाह पे यकीन रखें। एहतियात सिर्फ यही है कि अपने आप को जितना अल्लाह के नज़दीक कर लेंगे उतना नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। अपने आप को फोकस रखें, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ रही हैं। रिलेशनशिप्स भी बहरहाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा कोई जो है वो इसमें क्या बात कर सकते हैं, यही इनकी ज़्यादा चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं। बदनामी हो सकती है अगर किसी भी नेगेटिविटी में जाएंगे, किसी ऐसी मोहब्बत में जाएंगे जिसमें मादी या जिस्मानी फ़ायदे की तरफ जाएं तो आपको नुकसान होगा। इसलिए शादियों की तरफ जाएं, शादियां बहुत अच्छी हैं। दूसरी शादी के चांसेस भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रोशन है। अब बात करेंगे सदक़े की, तो सदका इस हफ्ते में सुरख कपड़े का या गोश्त का सदका दे दें।
वैसे हम ग्रहण के लिए अलहदा सदका बताते हैं, मंथली के लिए अलहदा बताते हैं, ईयरली और एनुअल प्रेडिक्शंस के लिए अलहदा बताते हैं। तो वीकली में जो सदका बताते हैं वो सिर्फ इस वीक के प्रिसाइज इस वीक के हवाले से होता है। सुर्ख कपड़े का या गोश्त का सदका दे दें, इंशाअल्लाह ताला दबाव आपका ज़रूर कम होगा। हेल्थ की बात कर लें। हेल्थ के मामला जो हैं वो भी इस वक्त थोड़े से ज़्यादा दबाव का शिकार है, क्योंकि एग्रेशन बन रहा है, जज्बातियत बन रही है, चीज़ें उलझ रही हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा दबाव आ सकता है। सेंसिटिविटी बढ़ गई है, सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो डिप्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि इंसान को अचीवमेंट्स जो हैं वो करने का बाद का टाइम नहीं मिलता। अचीवमेंट्स के लिए उसको या अपनी जो गोल्स होते हैं, जो एम्स होते हैं, उसको वो उस तरह फॉलो नहीं कर सकता, तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। सो अपने आप को फोकस रखें। फोकस रखना सबसे बड़ी ताकत है। कायनात की सबसे बड़ी ताकत है कि इंसान फोकस हो, यकसू हो, अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को बरकरार रखे। बहरहाल जब हम बात करते हैं कि रूहानियत की, तो इस हफ्ते में रूहानी एलिमेंट जो है वो पूरे एरीज़ के लिए, तकरीबन तमाम एरीज़ के लिए कम हो रहा है। मादियत यानी मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो ज़्यादा हो रही है। सो इस मटीरियलिस्टिक अप्रोच को जो है वो यूटिलाइज़ करें, काम करें, मेहनत करें, पैसे कमाएं। ये हफ्ता फाइनेंशियल हवालों से तो बेहतर है, लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशंस आती हैं तो दबाव भी आता है, स्ट्रेस आता है, नींद कम हो जाती है, या मतलब बेखाबी जैसी कैफियत हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, नज़र जो है वो आपकी उसके ऊपर असर पड़ता है, स्ट्रेन्स पड़ते हैं। सो आँखों के मामला जो हैं वो अगर आपके कोई हैं तो उसको बहुत एहतियात कर लीजिएगा। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको अफेक्ट कर सकती है वो आपकी आँखों के मामलात हैं। आँखों से रिलेटेड अगर किसी को कोई दबाव है या किसी को कोई नफ्सियाती बीमारी है या कोई फोबियाज वगैरह हैं, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और अपनी दवाई की तरफ ज़रूर ध्यान कर लें। लकी डे की बात कर लें तो लकी डे इनके लिए बनेगा ट्यूसडे। ट्यूसडे बहुत हवालों से इनके लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर ट्यूसडे में ख़ास तौर पे जो सदका हमने बताया है वो ट्यूसडे को दे दें तो इनके लिए मुश्किलात में तेज़ी से कमी आ जाएगी, क्योंकि ट्यूसडे बहरहाल कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर से इनको इम्यूनिटी मिल रही है तो इनकी जो है वो ताकत बड़ी प्रिसाइज्ड हो गई है। सफ़र की बात कर लें तो इनलैंड अब्रॉड दोनों ट्रैवल्स के दरवाजे इनके लिए खुल गए हैं, बिज़नेस के हवाले से, नौकरी के हवाले से, और अगर आप जो है हुनरमंद हैं तो अपने हुनर को प्रमोट करने के हवाले से सफ़र करते हैं, ट्रेडर हैं या गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो भी सफ़र आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब है। ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड आपका बिज़नेस है तो भी आपके सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब है। आप सरमायाकारी के लिए सफ़र करते हैं तो इस हफ्ते में शायद उतना ज़्यादा कामयाब ना हो, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रहण की वजह से चीज़ें हम तफसील से बता चुके हैं। बाकी रिलीजियस ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं, उम्रे पे जाना चाहते हैं, ज़ियारत पे जाना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं आपके। इसके अलावा इमिग्रेशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन जो है वो आपका इस वक्त उसका इम्पेक्ट आने के चांसेस हैं। चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। सफ़र जो है वो अगर आप लेयर ट्रिप प्लान करते हैं तो भी टाइम बहुत अच्छा है, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ लेयर ट्रिप का भी हमारे किसी व्यूअर ने पूछा था, तो लेयर ट्रिप वो होता है जो आप अपनी फैमिली के साथ सैर व सियाहत के लिए वक्त निकालते हैं, नौकरी या जॉब से हट के अपने घर, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल सर्कल के साथ। तो लेयर ट्रिप्स का भी बहुत ज़्यादा कामयाब चांस है। ओवरऑल सफ़र इनके लिए बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं। लकी कलर जो होगा इनके लिए इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा जो इनको सपोर्ट करेगा वो रेड की टोन है, और लाइट रेड की टोन है, यानी पिंकिश से लेके जो है ये रोज़ वाइट से लेके ऑनवर्ड्स रेडिश टोन तक सारे के सारे शेड्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी कामयाबी का वक्त बहुत ज़बरदस्त बन गया है। स्टूडेंट्स में कामयाबी का तनासुब काफ़ी बड़ा हुआ है, और जिन स्टूडेंट्स के इस हफ्ते में पेपर्स वगैरह हैं या कोई इम्तहानात वगैरह हैं उनमें उनको कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। डिस्टेंस स्टडीज़ के ऊपर भी हम बहुत तफसील से बात कर चुके हैं कि वो क्या होती है। वो सारे लोग जो रहते हैं किसी एक जगह और पेपर्स या इम्तहानात किसी दूसरी जगह की यूनिवर्सिटी के या इंस्टीट्यूट के या ऑर्गेनाइजेशन के देते हैं, खा वो नौकरी से रिलेटेड हो कोई भी हो, उनमें उनको कामयाबी का तनासुब ज़्यादा है। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक जो है वो आर्ट एंड डिज़ाइन से है, क्राफ्ट से है,
मीडिया से है वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। लॉ से रिलेटेड और बिजनेस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स का जो है वो थोड़ा सा फोकस आउट हो सकता है, वैसे उनकी स्टडी में कामयाबी उनके लिए बहुत ज़्यादा है। टिप ऑफ द वीक की अगर हम बात कर लें तो टिप ऑफ द वीक जो है वो सिर्फ एरीज के लिए और एरीज के उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट में इस हफ्ते में इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, वो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी। अगर आप जो है वो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर हैं तो फिर थोड़ा सा वेट कर लें। ये ज़रा 1-1.5 माह भी हो सकता है और कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं। तो जैसे ही हम अगले हफ्तों की प्रेडिक्शंस में आएंगे तो फिर हम उसके बारे में बात कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट से गुरेज कर लीजिए। हाउसवाइफ्स की अगर हम बात कर लें तो हाउसवाइफ्स के लिए वक्त बहुत अच्छा आ गया है। हाउसवाइफ्स के लिए ताकत, स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त बन गई है। उनको वक्त मिल जाएगा अपने ऊपर काम करने का, अपने आप को अल्लाह के साथ फोकस करने का। और अगर कोई ऐसा जैसे हमने बात की है कि आपके अगर हस्बैंड एरीज हैं या बच्चे एरीज हैं तो उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई नेगेटिव काम होता है तो थोड़ा सा उसको तरीके से समझने की और तरीके से उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप पे ज़रूर करम नवाजी फरमाएगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं और होती है अल्लाह की करम नवाजी से। इसमें हमारा कोई काम नहीं है, ना हमारा किसी के जायचे अच्छे होने में कोई हाथ है, ना हमारा किसी के जायचे बुरे होने में कोई हाथ है। हम तो जो कुछ अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ उसको पढ़ते हैं, उसके मुताबिक अपनी राय दे देते हैं। तो 80 से 90% लोगों के लिए ये राय अल्लाह की करम नवाजी से एज इट इज़ ही असरअंदाज होती है। 10 से 20% लोग वो भी होते हैं जिसमें जो है उनके ऊपर ये राय जो है ये जो प्रेडिक्शंस है ये प्रॉपरली उतनी असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर हम उनको इनकरेज करते हैं कि अगर आप जो है वो पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें, हमारा नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें। हम यकीनन आपको जो है वो गाइड करेंगे और आपको प्रॉपरली उसके बारे में आंसर भी करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाएँ उनसे जो है वो भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचते रहें और जो है वो हमारा और आपका रब्ता उस्तवार है। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और ये समझते हैं कि ये चैनल आपको फ़ायदा दे रहा है और ये समझते हैं कि ये चैनल जो है आपको गाइडेंस फ्राहम करता है, तो फिर उस गाइडेंस को अपने तक मत रोकिएगा और फिर उस फ़ायदे को अपने तक मत रोकिएगा। अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों, अपने सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो फ़ायदा, जो गाइडेंस आप तक पहुँची हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।